जापान, उगते सूरज का देश, एक नए मोड़ पर है। अमेरिका के साथ उसका सिक्योरिटी अलायंस अब सवालों के घेरे में है। डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड स्टेज पर वापस आना जापान के लिए एक झटका है। यह ऐसे ही जापान के प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करने वाली जियोपॉलिटिकल फोर्सेस पर है। हम ट्रंप को जापान में मिले अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट और उसके रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे। हम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के चैलेंजेस और घटती पॉपुलेशन को एनालाइज करेंगे। हम एशिया की राइजिंग पावर, इंडिया के साथ जापान की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखेंगे। अंत में हम एशियन नेटो के आइडिया और उसके लूकवार्म रिसेप्शन के रीजंस पर डिस्कस करेंगे। इस एक्सप्लोरेशन का एम जापान के इवॉल्विंग सिक्योरिटी कैलकुलस को समझना है। 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। जापान में डोनाल्ड ट्रंप के लिए सपोर्ट दिखा। यह अनलाइकली अलायंस कई फैक्टर्स की वजह से जापान के उस हिस्से की एंजाइटीज और एस्पिरेशंस को दिखाता है जो तेजी से बदलते समाज से जूझ रहा है। इमिग्रेशन पर ट्रंप का हार्डलाइन स्टैंस कुछ जापानीज सिटीजन्स को अपील करता है जो लार्ज स्केल इमिग्रेशन के अपने देश के कल्चर पर इंपैक्ट को लेकर चिंतित हैं। जापान की यूनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की चाहत ट्रंप के नेशनल बॉर्डर्स और कल्चरल होमोजेनिटी की बातों से मैच करती है। इसके अलावा ट्रेड और सिक्योरिटी इश्यूज पर चीन के प्रति ट्रंप का एग्रेसिव पोस्चर उन लोगों को पसंद आया जो चीन की बढ़ती इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को जापान के रीजनल स्टैंडिंग के लिए खतरा मानते हैं। उन्होंने ट्रंप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखा जो चीन की असर्टिवनेस को चैलेंज करेगा और जापान के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा। अमेरिकन फ्लैग्स और ट्रंप बैनर्स लहराते जापानीज सिटीजन्स वाली रैलीज ट्रंप के लिए सपोर्ट दिखाती है, लेकिन यूएस जापान सिक्योरिटी अलायंस पर ट्रंप के स्टेटमेंट्स ने इस एंथुसियाज्म को कम कर दिया और बिलैटरल रिलेशनशिप के फ्यूचर पर शैडो डाल दिया। जापान में ट्रंप सपोर्टर्स का हनीमून पीरियड ज्यादा नहीं चला। उनकी होप्स कि ट्रंप के लीडरशिप में यूएस जापान अलायंस और स्ट्रांग होगा उस समय टूट गई जब ट्रंप ने डिकेड्स ओल्ड सिक्योरिटी पैक्ट की फेयरनेस पर ओपनली सवाल उठा दिए। ट्रंप का कहना कि ट्रीटी जापान के फेवर में है और यूएस को अपने एलाई को बिना रेसिप्रोकल गारंटीज के डिफेंड करना पड़ता है, जापान के पॉलिटिकल और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए शॉक की तरह था। उनका क्लेम कि जापान अलायंस में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ने एंजाइटीज को और बढ़ा दिया। ट्रंप के ट्रेडमार्क ब्लस्टर और ब्रवाडो के साथ दिए गए ये स्टेटमेंट्स जापान में कई लोगों द्वारा बिट्रेयल माने गए जो यूएस को अपनी सिक्योरिटी के गारंटर के रूप में देखते थे। एशिया पैसिफिक रीजन के पोस्ट वॉर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की फाउंडेशन हिलती हुई दिख रही थी। ट्रंप के स्टेटमेंट से आई अनसर्टेनिटी ने जापान को एक अनकंफर्टेबल रियलिटी का सामना करने पर मजबूर कर दिया। यूएस जापान अलायंस का फ्यूचर, जिसे कभी पक्का माना जाता था, अब श्योर नहीं था। इसका जापान के स्ट्रेटेजिक आउटलुक और रैपिडली इवॉल्विंग रीजनल ऑर्डर में उसके फ्यूचर कोर्स पर गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। जापान की सिक्योरिटी कंसर्न्स में एक और प्रॉब्लम है, एक बड़ा डेमोग्राफिक क्राइसिस। जापान की पॉपुलेशन तेजी से श्रिंक और एज हो रही है, जिसका देश की इकोनॉमिक वाइटैलिटी और मिलिट्री फोर्स पर गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। यंग जापानीज सिटीजन्स की घटती संख्या और मिलिट्री सर्विस में कम होती इंटरेस्ट जेएसडीएफ के लिए रिक्रूटमेंट और पर्सनल रिटेन करना मुश्किल बना रही है। इससे जापान की सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने में केपेबल मिलिट्री फोर्स मेंटेन करने की वायबिलिटी पर कंसर्न्स पैदा हुई है। श्रिंकिंग वर्कफोर्स और एजिंग पॉपुलेशन की केयर की बढ़ती कॉस्ट ने डिफेंस बजट पर भी प्रेशर डाला है, जिससे न्यू मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने की एबिलिटी लिमिटेड हो गई है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब जापान चीन और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना कर रहा है, जो दोनों अपनी मिलिट्रीज को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इन चैलेंजेस के साथ जापान को डिफेंस के अपने ट्रेडिशनल अप्रोच पर रीथिंक करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब यह समझ आ रहा है कि सिर्फ यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर डिपेंड करना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता। सेक्शन 5, चुनौतियों का सामना, जापान का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स और यूएस जापान अलायंस की अनसर्टेनिटीज के बावजूद जापान ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का स्ट्रॉन्ग डिसाइड किया है। प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा ने जापान की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की मेन प्रायोरिटी बनाया है। किशिदा के लीडरशिप में जापान ने एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है।
और स्टेल्थ फाइटर्स, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज जैसे एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका गोल एक ज्यादा एजाइल और टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री डेवलप करना है जो पोटेंशियल एडवर्सरीज को डिटर कर सके और सिक्योरिटी थ्रेट्स का इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके। जापान अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स खासकर उन कंट्रीज के साथ बढ़ाना चाहता है जो चीन की बढ़ती असर्टिवनेस को लेकर कंसर्न्ड है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग करना शामिल है। इसके अलावा जापान अपनी मिलिट्री के डेमोग्राफिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स ले रहा है। गवर्नमेंट ने यंग पीपल के लिए मिलिट्री सर्विस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे बेटर पे एंड बेनिफिट्स और नेशनल डिफेंस की इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना। सेक्शन 6 पूरब की ओर देखना, भारत जापान पार्टनरशिप का मजबूत होना। बदलते जियोपॉलिटिकल हालात में जापान को इंडिया में एक अच्छा पार्टनर मिला है। शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज और चीन के राइज की चिंता से जुड़े ये दोनों एशियन जायंट्स ने रिसेंट ईयर्स में अपने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को स्टेडीली डीपन किया है। यह बढ़ती पार्टनरशिप इंटरेस्ट्स के कन्वर्जेंस पर बेस्ड है। जापान और इंडिया दोनों इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के असर्टिव एक्शंस को अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए खतरा मानते हैं। वे रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करना चाहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का रिस्पेक्ट करता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडो जापानीज पार्टनरशिप का एक और इंपॉर्टेंट पिलर है। जापान इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक मेजर इन्वेस्टर है और दोनों कंट्रीज टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे एरियाज में कोलैबोरेशन बढ़ाने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं। जापान और इंडिया के बीच बढ़ता स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, हाई लेवल एक्सचेंजेस, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और इंटेलिजेंस शेयरिंग की इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में रिफ्लेक्ट होता है। दोनों कंट्रीज क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में भी क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। सेक्शन 7 एशियन नेटो, एक बहुत बड़ा कदम। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती मिलिट्री पावर को काउंटर करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट एशियन नेटो का आइडिया सजेस्ट किया गया है, लेकिन इस प्रपोजल को रीजन के कई कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया से लुकवार्म रिस्पांस मिला है। इंडिया अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और किसी भी फॉर्मल मिलिट्री अलायंसेस में शामिल होने से बचने की वजह से इस आइडिया को लेकर कॉशियस रहा है। न्यू दिल्ली को डर है कि ऐसे अलायंस में शामिल होने से उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लिमिट हो सकती है और वह अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस सकता है। इसके अलावा एशियन नेटो का बनना चीन को प्रोवोकेटिव लग सकता है, जिससे टेंशंस एस्केलेट हो सकते हैं और रीजनल स्टेबिलिटी कमजोर हो सकती है। इससे रीजनल आर्म्स रेस भी हो सकता है जो रीजन को और डिस्टेबलाइज कर सकता है। हालांकि नियर फ्यूचर में एशियन नेटो के आइडिया के सक्सेसफुल होने की संभावना कम है, लेकिन इस पर डिस्कशन होना रीजन में चीन की बढ़ती मिलिट्री पावर और उसके असर्टिव एक्शंस को लेकर बढ़ती अनीज को दिखाता है। सेक्शन 8 जियोपॉलिटिकल लैबिरिंथ में आगे बढ़ना, जापान का बैलेंस बनाना। इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड होने के साथ जापान को कंपीटिंग इंटरेस्ट्स और पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स के वेब में बैलेंस बनाने के मुश्किल टास्क का सामना करना पड़ रहा है। उसे चीन के साथ अपने डीप इकोनॉमिक टाइज को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स और यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग अलायंस मेंटेन करने की डिजायर के साथ बैलेंस करना होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत यूएस फॉरेन पॉलिसी के अनप्रेडिक्टेबल नेचर से जापान का बैलेंसिंग एक्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अप्रोच, अलायंसेस के बारे में उनका ट्रांजैक्शनल व्यू और लॉन्ग स्टैंडिंग नॉर्म्स को चैलेंज करने की उनकी विलिंगनेस ने यूएस एलाइज इंक्लूडिंग जापान में अनसर्टेनिटी और एंजाइटी पैदा की है। इन चैलेंजेस के बावजूद जापान ने चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को अडैप्ट और एडजस्ट करने की रिमार्केबल एबिलिटी दिखाई है। उसने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग किया है, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को डीपन किया है और चीन के साथ डायलॉग मेंटेन करने की कोशिश की है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अनिश्चितता में भविष्य बनाना। जापान की फ्यूचर सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिक्स के टर्बुलेंट वाटर्स में आगे बढ़ने की उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है।
चीन के राइज और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर एम्बिशन से लेकर यूएस जापान अलायंस की अनसर्टेनिटीज और जापान के डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स तक, आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जिसने बार बार अपनी रेजिलियंस और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करने की एबिलिटी दिखाई है। इसका एक लॉन्ग और प्राउड हिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। ये स्ट्रेंथ्स उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसके रोबस्ट नेटवर्क ऑफ अलायंसेस के साथ उसे इंक्रीजिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आने वाले साल जापान के लिए क्रूशियल होंगे। आज वो जो चॉइसेस करेगा वो आने वाली जनरेशंस के लिए उसकी डेस्टिनी शेप करेगा। जैसे जैसे उगते सूरज के देश पर सूरज उगता रहेगा, एक बात श्योर है, जापान अपने कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेशन और इंजेन्युइटी के साथ आगे के चैलेंजेस का सामना करेगा।